अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस बिज़नेस के बारे में मैं बात करना जा रहा हूँ वो है एलईडी बल्ब का बिज़नेस। आप कह रहे होंगे कि अब एक और नई वीडियो बना दी है, लोगों को कोई और काम नहीं है इस बिज़नेस के अलावा। तो ये मेरा खुद भी मैं ये बिज़नेस करता हूँ। पिछले 5 महीने से मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ और इसके बारे में बेतहाशा वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर और तकरीबन सभी मैंने देखी हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि लोग सिर्फ अपने मतलब की आपको चीज़ बता देते हैं कि यहाँ से माल नहीं खरीदना, हम जो माल ले रहे हैं वो खरीदें, हमसे खरीद लें, हम आपको लॉन्च कर देते हैं, ये ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो ये बिज़नेस मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था खुद, और इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। तो मुझे इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट से ऊपर इतना मुश्किल नहीं आई, लेकिन मार्केटिंग के ऊपर थोड़े से प्रॉब्लम्स आए थे। तो जितनी भी मेरी जर्नी है वो मैं वक्तन फवक्तन डिफरेंट वीडियोस के अंदर आपको बताता जाऊंगा। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एलईडी बल्ब की क्या प्राइस है, इसको कितने पैसे से शुरू किया जा सकता है, और आपके पास क्या क्या जो है पर्टिकुलर्स होने चाहिए कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने जगह कहाँ पे लेनी है। तो पहली चीज़ है कि ये इस बिजनेस के लिए आपको कोई बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती अनटिल अनलेस कि आपका बिजनेस माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक कमरा चाहिए। 10 बाय 10 का ले लें, 8 बाय 8 का ले लें, आपके घर के अंदर कोई भी एक छोटा कमरा चल जाएगा। तो किराए पे लेने से बेहतर है कि आप अपने घर में इस चीज़ को स्टार्ट करें, क्योंकि इस चीज़ में जो शुरू का प्रॉफिट है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब इसमें आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो स्टार्टअप करने के लिए आप किराए पर जगह ना लें, क्योंकि जाहिर बात है फिर आपको उसके किराए के पैसे भी पूरे करने पड़ेंगे, बिल भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो अब आते हैं इसकी तरफ। अब 10 बाय 10 का कमरा हमने ले लिया, उसके बाद अब हमें चाहिए कि इसके लिए मटेरियल कहाँ से लेना है। तो अब मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है, तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो लोग जाते हैं वो जाते हैं कॉलेज रोड, क्योंकि वो इसका गढ़ है इलेक्ट्रिकल की चीज़ों का, वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना उनका काम इतना नहीं है, मतलब वो लिमिटेड अमाउंट में काम करते हैं। एक दफ़ा आप एक चीज़ ले आए, नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो उस चीज़ से क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी है ना प्रोडक्ट की वो ख़राब हो जाएगी। तो हमें लॉन्ग टर्म अगर आपने काम करना है तो आपने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अब दूसरी बात, अब जब आप माल खरीदने जाएंगे कहीं से भी जाएंगे तो वो आपको लाजमन मंजूम ये कहेंगे कि हमारे से अपना डब्बा ले लें। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करें बजाय इसके कि किसी के ब्रांड को लेके चले। उसकी वजह कि जब आप किसी और का ब्रांड लेके आएंगे ना, तो आप जब नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना तो इसमें इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता। यानी कि कह लें कि 5-10% प्रॉफिट होता है इसके ऊपर पर पीस, ठीक है। तो अगर हम 130-35 रुपये रखें, उसके ऊपर 10% निकालें तो वो तकरीबन जो है वो 15 रुपये बन जाता है, 15 से 20 के दरमियान। तो एक आदमी जिसने अपना घर चलाना है या उसकी एज मतलब इस फैक्टर में आया गया कि उसने कुछ करना है, उसे ज़्यादा अमाउंट चाहिए अपने हालात को चलाने के लिए, तो वो क्या करता है कि वो चीज़ से पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको आगे चलने का मौका ही नहीं दिया जाता। क्योंकि आप जहां भी सेल करने जाएंगे ना वो आगे से आपको कोई ना कोई जो है इसके प्रॉज एंड कॉन्स बताएंगे कि इसमें ऐसे हो जाता है, इसमें ऐसे हो जाता है। तो जब आपका अपना ब्रांड होगा ना तो आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो से अब चली जाएगी। जब आपका अपना ब्रांड नहीं है तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, क्योंकि जो दुकानदार बैठा है दुकान पे उसे पता है कि किसका अपना ब्रांड है, ये ब्रांड कहाँ से आया है और क्या नहीं। अब पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि ये माल कहाँ से मिलेगा। पहली बात होगी कि कमरा हमें कितना चाहिए, अब माल कहाँ से मिलेगा। अब इसका जो सारा रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं, इसके 2 जगह है। पहली शाह आलम मार्केट लाहौर। शाह आलम मार्केट लाहौर बेसमेंट के अंदर आप जाएं, वहां पे पूरी मार्केट इस चीज की है। लेकिन वहां के जो लोग हैं ना उनके अंदर कस्टमर सर्विस ना होने के बराबर है। यानी कि आप उनके पास जाएंगे तो वो इतना आपको नहीं केयर नहीं करेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि एलईडी चिप क्या चीज़ है, इसमें ड्राइवर है, इसकी क्या खसूसियात हैं, इसके अंदर क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप थोड़ा सा स्टडी जरूर करें। ये नहीं है कि बस ऐसे ही जाके आपने ले लिया, स्टडी करके जाएं ताकि वो आपको बेवकूफ़ ना बना सके। क्योंकि उनके पास जो चीज़ है अगर उस वक्त अवेलेबल है, उन्होंने कह देना कि सर ये सबसे अच्छी आप ले जाएं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये बंदा नया है, इसको नहीं पता। तो उसके बाद अब वहां पे सिर्फ 2 से 3 बड़े डीलर बैठे हैं जो सही मानों में उनके पास अपने उनके ब्रांड्स हैं और उनका अपना माल जो है वो सारा चाइना से बनकर आता है और आप हर बारी जो है आपको सेम चीज मिल जाएगी। तो कई लोग वहां पे ऐसे हैं
फर्दर टाइमिंग आप जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप जाएं शायद आपको कुछ और मिले, तो उस चीज से आपने बच जाना। तो अब वहां पे जिन जो 2-3 वो डीलर्स हैं उनके सबके कॉन्टेक्ट हैं मेरे पास, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो जरूर उसको उनके कॉन्टेक्ट डाल दूंगा, ताकि आप शुरू करना चाहते हैं तो आप उनसे माल खरीद सकें। तो अब आते हैं रेट्स के ऊपर। अब पहली चीज कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए अपना प्रॉफिट कम से कम रखना है और डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा देना है, और क्वालिटी ऐसी देनी है कि मार्केट में कोई ना देता हो, ठीक है। अब इसमें जो 3 कैटेगरीज होती हैं, जो हॉट सेल कैटेगरी है, यानी कि वो चलती रहती है, 7 वाट, 12 वाट और 18 वाट। आपने स्टार्ट करना है, आप सिर्फ 7 वाट और 12 वाट से भी कर सकते हैं, अकेले आप 12 वाट से भी कर सकते हैं, और तीनों कैटेगरी 7 वाट, 12 वाट और 18 वाट से भी कर सकते हैं। इसके अंदर और बहुत सारी कैटेगरीज है, 25 वाट है, 28 वाट है, 24 वाट है, 5 वाट है, 0 वाट है, वो पूरी रेंज डेवलप करने के लिए। लेकिन जब आपने स्टार्ट करना है तो पहले आपको मैं मशवरा दूंगा जिस तरह मैंने किया था, 7 वाट, 12 वाट और 18 वाट, इन 3 कैटेगरी से आप स्टार्ट करें। अब इनका स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये आएंगे कितने के। तो जो 7 वाट का है, 7 वाट का आपको रेट मिलेगा, जो शालम मार्केट में मिलेगा वो आपको मिलेगा 85 से 80 मतलब 80 की लाइन में मिलेगा। इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वरना। अब इसके अंदर आपको पहला 7 वाट आ गया 80 से 85 के दरमियान, उसके बाद 12 वाट है, 12 वाट आपको मिल जाएगा 85 से 90 के दरमियान, ठीक है। उसके बाद 18 वाट है, 18 वाट महंगा है, 18 वाट आपको मिलेगा कम से कम भी 150 रुपए का, डिपेंड करता है 1, 2, 4 पे नीचे आएंगे, जाहिर बात है। आप 50 पीस लेने जाएंगे और रेट होता है, 1000 पीस का और रेट होता है, एंड फर्दर, ठीक है। तो उसके अंदर आपने इस चीज का ख्याल रखना है। तो अब इसकी हमने प्राइसेस की बात कर ली, अब आते हैं इसकी पैकेजिंग के ऊपर। अब पैकेजिंग पे कितना खर्चा आता है, अब जितना साइज बल्ब का होता है उतनी ही पैकेजिंग होती है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, जितना आपका बल्ब का साइज है ना, उस बल्ब के साइज से थोड़ा सा बढ़ा ले, मतलब कि आधा इंच अपना डब्बा हर कैटेगरी में बड़ा रखें। उसकी वजह यह है कि मार्केट जैसे जैसे आगे जाती है ना, उसके अंदर डिफरेंट चीज आ जाती है, कभी बॉडी बड़ी आ जाएगी, कभी छोटी आ जाएगी, तो उसके अंदर आपको साइज ऊपर नीचे करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि कभी आपने एक दफा उस साइज का बनवा लिया ना, डिपेंड करता है, अब दुकानदार है वो अपनी डाई चेंज करवा ले, तो इसके अंदर आपको मसले मसाइल ना आए, उसके लिए बेहतर है कि आप अपने डब्बे का जो साइज है उस चीज को जो है वो आप अपना थोड़ा सा बड़ा रखें। तो उसके बाद अब आते हैं पैकेजिंग के रेट्स के ऊपर। अब यहाँ जो रेट आपको किसी भी शादी कार्ड वाले के पास चले जाए तो मैक्सिमम आपको जो पहले वो रेट बताएगा ना, वो 10 से 12 रुपए बताएगा 12 वाट के डब्बे का, ठीक है। अब उसका क्या होता है कि आपने उसके अंदर रेट जो आपको मिलेगा वो तकरीबन 7 से 8 रुपए आज की तारीख में, ठीक है, यानी कि 15 अप्रैल 2020 के रेट्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ। 7 से 8 रुपए में आपको रेट मिलेगा। मिनिमम ये 1000 से 2000 डब्बा बनता है एक कैटेगरी में, ठीक है। अब 7, 12, अब इसमें 2-3 रुपए ऊपर जाते हैं हर कैटेगरी के अंदर साइज के लिहाज से। हाँ, 28 वाट या 30 वाट में वो काफी ऊपर प्राइस चली जाती है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग में जो मटेरियल यूज होता है वो भी बहुत अच्छा यूज होता है और उसकी अमाउंट भी ज्यादा होती है। तो अब आते हैं जो हमारा टॉपिक की चीजें हैं। अब इसके अंदर 7, 12 और 18 के अंदर आपने डब्बे का रेट भी ले लिया। ये आपको मैक्सिमम 18 वाट का डब्बा 12 रुपए तक मिलेगा, 11 से 12 रुपए में। और उसके बाद आपको जो है 7 वाट का डब्बा भी और 12 वाट तकरीबन एक प्राइस होती है, आधे रुपए का फर्क होता है। तो इसके अंदर अब तकरीबन आप जो अमाउंट आपने से अब यूज जो आपने करना है, आपने पहली दफा कभी ये गलती नहीं करनी जो हर वीडियो में हर बंदा बताता है कि आप 1000 पीस ले लें, आप 500 पीस ले लें, आप 2000 पीस ले लें। ऐसा कुछ नहीं करना आपने। देखिए, आप नए बंदे हैं, जो भी अगर आपके पास 10-20 लाख भी है ना, तब भी आपने कभी भी जाके 2 लाख 3 लाख का माल नहीं लेना फर्स्ट अटेम्प्ट। मैक्सिमम हर कैटेगरी में आप 200 पीस लें, 200 पीस से ज्यादा नहीं लेना। मैं आपको रेकमेंड करूंगा 100 पीस हर कैटेगरी में लेके आए, ठीक है। ये ना देखें कि अब मैं जा रहा हूं किसी और सिटी से तो वो खर्चा भी डालूंगा उसके ऊपर। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये थोड़ा सा आपको लेने पड़ेंगे मेजर्स। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने जाना है, आपने 100 पीस की हर कैटेगरी में माल उठा लेना है, लाना है, उसे तैयार करवाना है। मैं आपको मशवरा दूंगा पहले आप खुद करें फिर बंदे रखें। ये आपके फैमिली में भी लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी नहीं है चीज, वो आपको आगे मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा ये किस तरह तैयार होता है, इसके अंदर क्या चीज यूज होती है, कितनी मशीनरी यूज होती है, उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो उसके बाद अब जो है आपने इसके अंदर सारा कुछ कर लिया। उसके करने के बाद अब आपके पास आपका मटेरियल भी आ गया, डब्बा भी आ गया,
जगह भी आपके पास है। अब आपने क्या करना है, पहली जो चीज़ है मुझे बतानी चाहिए थी, अपना नेम रजिस्टर करवाना है। कभी किसी का नेम ना यूज़ करें। जैसे फिलिप्स है तो पी को चेंज करके एस कर लिया, एस को चेंज करके पी कर लिया, किसी और का नाम है। तो ये देखिए, कोई भी काम शुरू करें ना तो उसको दिल से करें और इन चीज अपना अपना नाम बनाएं, ठीक है, ताकि आपको मार्केट में फिलिप्स पहले दिन से नहीं बन गया था, उसने भी एक सदियां लगाई है उसके अंदर, डेकेड्स हो गए उसको इस काम के अंदर। तो आप अपना नाम बनाएं। आप भी बन सकते हैं वैसे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कभी किसी के उससे मशवरे पर नहीं जाना कि इसको यूं कर लें तो इसको यूं कर लें, ठीक है। अब उसके बाद अब डब्बा कैसे बनवाना है उसकी क्या, वो भी आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। फॉलो करें क्योंकि फिर ये मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये चारों चीज़ें होगी। अब आपने रजिस्टर करवाना अपना नेम SCCP के थ्रू, ठीक है। उसके अंदर अब लोग बताते नहीं वकील से करवाएं तो इससे करवाएं, नहीं, खुद एफर्ट करें। आप उनके ऑफिस जाएं, उनके कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, ठीक है। उसके अंदर जितना 200-250 रुपया लगता है आपके नेम को रजिस्टर करने का, उसके बाद फर्दर आपने अपनी कंपनी का अकाउंट बनाना है, उसके अंदर फर्दर मेयर्स लेने हैं, जितनी अमाउंट आपने डलवानी है उसके अंदर। और अगर आप पढ़े लिखे हैं थोड़े से तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। अगर आप कोई इशू है तो फिर आप ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं किसी को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे आपसे ले लेंगे। यानी कि इस पे खर्चा तकरीबन जो रजिस्ट्रेशन पे आता है वो 5 से 7 हज़ार रुपया होता है, लेकिन जो लेने वाले लेते हैं वो 15,000, 20-35 इस रेंज में वो डिमांड करेंगे आपसे। तो वो आप सिर्फ मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कोई पढ़ा लिखा बंदा है आपके जानने वाला, तो आप उसके थ्रू रजिस्टर करवाएं। हर चीज़ ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इसके बाद आप दुकानों पे जाएं। अब सेल करने का क्या तरीका है? सेल करने के लिए आपने ये नहीं जाना बल्ब लेके, सर मेरा बल्ब ले लें, ये मैंने बल्ब लाया, वो कभी भी नहीं लेगा आपसे। आपने पहले उसकी शॉप पे जाना है, कोई चीज़ खरीदनी है उससे, खरीदने के बाद उससे बात चलानी कि सर ये जो है आपके पास बल्ब पड़ा है, हम इतने का दे रहे हैं तो आप हमसे लेंगे, वो सारी चीज़ें तरीके से बात चलानी है, ताकि आप एक दफ़ा दुकान पे चले जाएंगे ना, आपकी बात शुरू हो जाएगी। जब आप अपनी प्रोडक्ट लेके जाएंगे ना, तो आप नए बंदे, आपको सेल करने का वो तरीका नहीं आता, तो वो दुकान के बाहर से नहीं भाई नहीं चाहिए ऐसे कह के आपको भेज देगा, ठीक है। तो पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कैश मार्केट नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ 5-10 बल्ब 20 बल्ब कैश, इससे ज़्यादा कैश पे कोई भी नहीं लेगा आपसे, ठीक है। तो कोई भी दुकानदार है, सब उधार की मार्केट है इसके अंदर। चाहे आप लाख का माल दें, चाहे 10 लाख का दें, चाहे 50 हज़ार का दें, चाहे जो है ना 5 हज़ार का दें, इसमें उधार की मार्केट है, ठीक है। तो पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात अभी करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं, कितने पैसे, यानी कि 4 से 5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये स्टार्ट करने में तो इतना थोड़ा बता रहा है कि टोटल खर्चा जो है वो डब्बे का डाल के उसका डाल के तो 50-60 हज़ार बनता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डाल के 70 हज़ार, तो कैसे हो गया 5 लाख। देखिए, जब आपने उधार पे माल देना ना, एक बंदे को आपने 100 पीस दिया, अगली दफ़ा 200 दिया, अगली दफ़ा 300 दिया, ये मैं आज सिर्फ 2-3 हफ्ते की बात बता रहा हूँ। आप 2-3 हफ्ते में 1-2 लाख की सेल टच कर देंगे, लेकिन सारी उधार पे होगी। तो आपको बैकअप में माल चाहिए, क्योंकि आपकी पेमेंट्स नहीं क्लियर करेंगे लोग। तो इसके लिए आपको मेयर्स लेने पड़ेंगे, ताकि आपके पास बैकअप में अमाउंट पड़ा हो। अगर आपके पास है ही लाख रुपया, वो भी आपने किसी से उधार लेके काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी मत करें। मशवरा दूंगा, पार्टनर्स बन जाए। 1,50,000 हज़ार अपना डालें, किसी से लेके ना डालें, पार्टनर्स बने, अपना अमाउंट इकट्ठी करें, उसके बाद इस चीज़ को शुरू करें, ठीक है। अगर आपके पास 4-5 लाख है और आप फर्दर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप इस बिजनेस को शुरू करें। इस बिजनेस में जो रेशो आती है प्रॉफिट की, वो सिर्फ 10 से 15% है एट मैक्स। बहुत अच्छा रेट भी आप दे दें किसी को और आपको प्रॉफिट हो जाए बहुत ज़्यादा। इसलिए यानी कि लाख अगर आप लगाएंगे तो लाख में आपको 10 से 15 हज़ार मैक्सिमम बचेगा, और उसकी रिकवरी भी महीने 1.5 महीने बाद होगी। ये मैं आपको रियल टाइम इसकी जो है ना ये चीज़ बता रहा हूँ। ये मैं आपको कोई नहीं दिखा रहा सुहाने ख्वाब कि आपने दिया है 1 हफ्ते में आपका 1 लाख का माल क्लियर हो जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जितना आपका प्रॉफिट है, अगर आपका दुकानदार सारा कुछ क्लियर भी कर देता है ना, उसके बावजूद भी आपकी जो है ना वो उसके ऊपर रहेगी। जितना प्रॉफिट उतनी अमाउंट वो गारंटी रख लेगा। तो इसलिए इस बिजनेस में फायदा तब है जितना पैसा ज्यादा लगाएंगे, यानी कि आपके महीने का 4-5 लाख का माल बिकेगा, तब जाके आपको 60-70 हज़ार रुपया महीना आएगा। ये रियल टाइम मैं वैल्यू इसकी बता रहा हूँ कि जो मार्केट ट्रेंड्स अभी चल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनजर इन सारे एक्सपेक्ट्स को रख के फिर चलना है। किराए की जगह आप लेकिन उसको चला के महीना 2 महीना 3 महीना रनिंग लेके
फिर किराए के ऊपर जाए, ताकि आपके ऊपर दूसरी लायबिलिटीज ना पड़े। तो अब एक प्रॉपर रेट्स, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा प्रोडक्ट्स कैसी होती है, सारी चीज़ें वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई थिंक अब मेरा हक बनता है, मैं हक से मांगूंगा कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे मेहनत की है, अपना पैसा नुकसान ज़रूर हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस नुकसान से बच जाएं। तो ये मेरी एक सीरीज़ मैं बनाऊंगा इसकी LED बल्ब की बिजनेस की, तो इसमें ज़रूर इस चीज़ को देखें और सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो खुदा हाफिज़।